बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट वाले 3 वाले जो क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उनसे पहले, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है x3 माइनस y3 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। सो पहले हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, इसकी मदद से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। सो ये वाली राइट हैंड साइड थी जो हमारे पास, मैंने एज इट इज़ लिख ली। सो पहली वैल्यू आप वैसे की वैसे ही रहने दें, x माइनस वाई। एक्स को इंडिविजुअली इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्केयर माइनस एक्स ओमेगा स्केयर वाई। सो जब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी, ये माइनस एक्स ओमेगा वाई आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर आ जाएगा, ये हमारे पास। उसके बाद एक्स माइनस वाई, ये वैसे की वैसी वैल्यू आ गई, एक्स स्केयर। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा भी कॉमन रहा है, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर अपने में बड़ी डिटेल से बताया था कि हम ओमेगा को क्यों कॉमन नहीं लेते। सो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर आ जाएगा। सो फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहां से निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। सो यहां पे हम -1 को पुट कर लेंगे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था प्रूव करके, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, ओमेगा स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे फर्दर लिख लें x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। सो ये वाला जो होल फार्मूला है, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। x को इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाई कर ले या माइनस वाई को इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाई करें। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो हमें ये पता है ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये डायरेक्ट भी स्टेप लिखा जा सकता है, x3 माइनस y3 के इक्वल होता है। यानी ये फार्मूला जो है किसके इक्वल होता है, x3 माइनस y3 के इक्वल। और अगर आप मजीद एक स्टेप को इंक्रीज करना चाहते हैं फर्दर, तो आप x को पहले इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना टफ लग रहा है तो यहाँ पे आप एक स्टेप स्किप भी कर दें तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप x3 माइनस y3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो यही हमने प्रूव करना था, x3 माइनस y3। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड x3 माइनस y3 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। ये हमने प्रूव करना था, जो कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x3 प्लस y3। इसी से रिलेटेड हमने अभी एग्जाम्पल किया, लेकिन यहाँ पे वहां पे फर्क क्या था, यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस था, यानी ये डिफरेंस है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि ये है तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मैंने जैसे आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के और 4 और 5 जो फर्दर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको समझते हैं। अगर फाइनल पेपर में हम कहें कि एक्सरसाइज 2.2 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो वो कौन से क्वेश्चन होंगे, तो यही लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन हैं हमारे, इन्हीं में से एक सिलेक्ट किया जाता है। तो आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इन तीनों में से कोई एक पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। सो अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। सो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई वैसे का वैसे। x को अंदर फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स ओमेगा स्केयर वाई। अब इसकी बारी है, ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास x ओमेगा वाई। सो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर।
सो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको वैल्यूज पिछले एक क्वेश्चन में जो हम एग्जांपल कर रहे थे उसमें मैंने बताया, यहाँ से देखें आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं एक्स वाई इंटू -1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 वाई स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे भी आप इंडिविजुअली x को अंदर फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को अंदर अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे आपको अलाउड है कि एक स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, अगर कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x3 प्लस y3, ये प्रूव करना था हमने, तो यहाँ पे लिखिए लास्ट पे हेंस प्रूव्ड, प्रूफ क्या किया हमने, x3 प्लस y3 इज इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स प्लस ओमेगा y इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर y, ये चीज हमने प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने ये चीज प्रूफ कर दी है, ये वाला फार्मूला कहता है प्रूफ करें कि ये सारा का सारा इसके इक्वल होता है। सो अब हम यहाँ पे पिछले एग्जांपल की तरह और क्वेश्चन की तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसकी राइट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास है, इसको हमें प्रूव करना है, ये वाला फार्मूला जो है इसके इक्वल है। सो देखने में ये पिछली एग्जांपल से और पिछले क्वेश्चन से ये लेंथी लग रहा है और टफ लग रहा है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, आपने एक एक स्टेप को इसके बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है और इंशाल्लाह आप इसको एक दफा देखने के बाद खुद करने के काबिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखें x प्लस वाई प्लस जी की पहली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे इस x को फर्दर आपने इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया, x ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई हुआ तो x ओमेगा स्क्वायर y आ गया, x जब ओमेगा z से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया x ओमेगा z, यानी x को हमने इंडिविजुअली इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास ओमेगा y की बारी है, ओमेगा y को अब हम सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओमेगा y, और फिर ओमेगा y जब ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। नेक्स्ट जब ये ओमेगा y ओमेगा z से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर y z, यानी ओमेगा की पावर यहाँ पे है और एक पावर यहाँ पे है तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, y से जैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद लास्ट वन वैल्यू रह गई है, इसको भी हम अंदर फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर z को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा x ओमेगा स्क्वायर z। सो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर z को जब y से मल्टीप्लाई किया जाएगा ओमेगा स्क्वायर y से तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा 4yz, यानी स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा ये जब मल्टीप्लाई करते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर z जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा z से तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब z स्क्वायर, यानी ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है हमारे पास। देखने में लेंथी जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना। x प्लस वाई प्लस जी इंटू, अब यहाँ पे एक जो स्टेप है, यानी कह लें कि इस क्वेश्चन का एक की स्टेप है कि हमें इसको अरेंज कैसे करना है। अरेंज कर देंगे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अरेंज कर लेते हैं, जैसे पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर y स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर z स्क्वायर वाली वैल्यू है, हम इसको पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले हम लिखेंगे अरेंज करके, x स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब z स्क्वायर। अब अगर हम फार्मूले की तरफ आए, देखिए x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद होना चाहिए xy वाली वैल्यू, फिर yz वाली वैल्यू, फिर xz वाली वैल्यू,
यानी ये अरेंज इसका सीक्वेंस होता है। एक्स स्क्वायर लिख लिया, वाई स्क्वायर लिख लिया, जी स्क्वायर लिख लिया हमने। सो उसके बाद क्या है, एक्स वाई वाली वैल्यू, यानी जो पेयर हमारे पास होगा एक्स वाई की वैल्यू का वो हम लिख लेंगे। यानी एक ये है हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू और एक ये है हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू। यानी हम इस पेयर को उठा के तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस एक्स ओमेगा वाई, यानी एक्स वाई वाली वैल्यू के बाद फिर फर्दर कौन सा पेयर बनेगा, वाई जी की वैल्यू का। सो वाई जी की वैल्यू अगर हम देखें तो ये वाई जी की वैल्यू है, एक ये है और एक ये है। सो हम वाई जी की वैल्यू लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा 4 वाई जी। नेक्स्ट फर्दर आपके पास जो वैल्यू बच गई है एक्स ओमेगा जी की और एक्स ओमेगा स्क्वायर जी की, वो लिख लें एक्स ओमेगा जी प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई थी, वो हमने लिख ली। अब यहाँ पे देखते जाइएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, x प्लस वाई प्लस जी इंटू। अब यहाँ से देखिएगा जरा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ से वाई जी कॉमन आ रहा है और यहाँ से एक्स जी कॉमन आ रहा है। यानी जो चीज कॉमन हम लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपने बार बार पढ़ी 1 होती है, पुट कर ले यहाँ पे, प्लस 1 जी स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। यहाँ से भी आप प्लस वाई जी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से आप कॉमन ले लेते हैं एक्स जी। सो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वैल्यूज आपके पास आ रही है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस सारे की वैल्यू क्या होती है, -1, बार बार हमने किया पिछले एग्जाम्पल में भी और क्वेश्चन में भी। सो वाई जी इंटू इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे ना, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख लेते हैं आप, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा 4 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, साथ में ओमेगा स्क्वायर भी है। यानी इस चीज को फैक्टराइज करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ये ओमेगा स्क्वायर पहले वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब, यानी 4 को आप चेंज कर रहे हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में। सो ओमेगा क्यूब 1 होता है डॉट ओमेगा, ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो इसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। सो ये सारा ये भी क्या है, -1 है। आप इसको फैक्टराइज करके एक स्टेप इंक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जी इंटू -1, ये आ जाएगा हमारे पास। सो x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी, ये वाला फार्मूला हमारे पास बन के आ गया। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास फार्मूले की शक्ल बन के आ जाती है तो आप उसको डायरेक्ट जिसके इक्वल वो चीज होती है उसको लिख सकते हैं, या आप इंडिविजुअली आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टेप को स्किप कर सकते हैं, अलाउड है। आप यहाँ से मार्क्स की डिडक्शन नहीं होती, तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट भी लिख ले तो, क्योंकि ये वाला सारा फार्मूला जो है वो इसके इक्वल होता है। सो आप लिख लीजिए यहाँ पे x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz। सो यही आपको प्रूव करना था। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। आई होप सो कि आपने इसका एक एक स्टेप बड़े अच्छे तरीके से देखा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें भी कहता है कि प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं कि यहाँ पे ये 2n फैक्टर्स क्यों लिखा गया है, ये 2n फैक्टर्स का मतलब क्या है। तो सिंपल है, यहाँ से आप देखें जरा, इसकी ओमेगा की पावर 1 है,
1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, 4 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाना है, 8 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 आ जाना है, 16 को आपने फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 32 आ जाएगा। इस तरह सो ऑन जो है वो ओमेगा की पावर इंक्रीज करती जाएगी 2n फैक्टर्स के साथ। सो यहाँ पे हमने ये साबित करना है ये सारी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। हमने इसको प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। सो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी ऐसे ही लिख ले, इसको फैक्टराइज कर ले 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं ऐसे ओमेगा क्यूब प्लस 1 यानी ये 4 बन जाएगा। इसको भी आप फैक्टराइज कर ले ओमेगा क्यूब उसकी पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यानी 3 2 बार 6 और 2 8 बन जाएगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। देखने में क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं है, सही ठीक है। जब भी देखिए क्वेश्चन मैथ का जब भी क्वेश्चन है टफ आपको तब लगता है जब आप माइंडसेट बना लेते हैं कि जी ये वाकई में बड़ा टफ है। सो हर क्वेश्चन को एक इजी तरीके से समझने की और करने की कोशिश किया करें। और मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आता है, कंटीन्यूअस प्रैक्टिस से आता है। आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करने की, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है बार बार प्रैक्टिस करें उसकी। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब ओमेगा क्यूब है यहाँ पे। सो हम ओमेगा क्यूब को चेंज कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 इंटू ओमेगा इंटू 1 प्लस 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। 2n फैक्टर्स मतलब ये पावर ऐसे ही कंटिन्यूअस चलती जा रही है ओमेगा की। यहाँ पे फिर इसको ऐसे लिख लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, ये भी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब जी मजे की बात देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा फिर आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर आ रहा है यानी एक के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। 1 प्लस ओमेगा फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा यानी आगे फिर आपके पास 1 प्लस ओमेगा बन के आना था फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन के आना था। सो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये अभी आपने की बार बार मैंने आपको लिख के दे रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इस फार्मूले की मदद से आपने वैल्यूज निकाल लेंगे। 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस 1 के और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के। ये वाली वैल्यूज यहाँ पे यूज होंगी। सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर ये माइनस ओमेगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। सो ये मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये भी ओमेगा क्यूब बन जाएगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। यहाँ पे 2n फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते या इस इंडिविजुअल फॉर्म में लिखते तो वो भी आपके पास 1 बन के आना था। सो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, यही आपने प्रूव करना था। यहाँ पे लिख ली हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।